शरीर के एक एक अंग के ऊपर लेकर जाएंगे और उसका भी धन्यवाद करेंगे। और सबसे पहले इस नए साल में, नए साल की शुरुआत में हम उस एक एक चीज़ का, एक एक बात का धन्यवाद करेंगे जो हमारे साथ है, जो हमें मिली हुई है। चाहे वो कैसी भी बातें हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं, चाहे कुछ नेगेटिव भी इस साल में जो भी हमारे साथ आया होगा, लेकिन हमने उससे क्या सीखा, उस बात के लिए उसका धन्यवाद करेंगे। हर एक चीज़ के लिए परमात्मा का शुक्रिया करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आगे भी हमें इतनी स्ट्रेंथ दे, हमें इतनी शक्ति दे, हमें इतनी पावर दे कि हम हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में हम अपने आप को स्टेबल रख पाएं। चाहे सुख दुख दोनों ही हमारे जीवन के जो पहलू हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें, हर एक परिस्थिति में हम अपने आप को स्टेबल रख पाएं, विचलित ना हों, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तित कर पाएं। बहुत सारे बातों के लिए जीवन में, और इस साल आपके साथ जो जो बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, जो नई नई बातें आपने सीखी हैं, स्वयं के अंदर जो चेंजेस आप लोग लेकर आए हैं, उन सब के लिए, उसमें भी परमात्मा ने आपको जोड़ा है खुद से और आपको शक्ति दी है, आपको स्ट्रेंथ दी है, आपको समझ दी है। तभी आप इस मार्ग पर अग्रसर होते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको उन सब बातों का हम आज शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बीते हुए साल का भी धन्यवाद करते हैं, आने वाले साल का भी अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं उसका, बहुत सारी नई नई बातों के साथ में। अपने शरीर के एक एक अंग का हम शुक्रिया करते हैं, अपने पैर के अंगूठे से लेकर अपने दोनों पैरों पर, अपने शरीर के एक एक अंग के ऊपर अपना ध्यान लेकर जाइए और थोड़ा लंबा गहरा सांस लीजिए और हर एक सांस के साथ महसूस करिए कि आपकी बॉडी रिलैक्स होती जा रही है। जिस जिस अंग के ऊपर आप ध्यान लेकर जा रहे हैं, वो अंग आपका रिलैक्स होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। दोनों पैर के अंगूठे, टोज आपके उंगलियां हैं जो पैरों की, दोनों पैरों के एड़ियां, काफ मसल्स, घुटने, थाइस के ऊपर, पूरी बॉडी को रिलैक्स करते जाएं अपने आप। अब आपको अच्छे से ये टेक्निक पता है, अच्छे तरीके से आपको पता है कि किस तरीके से हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। लंबा गहरा सांस लेते रहिए और जिस जिस अंग के ऊपर ध्यान लेकर जा रहे हैं, महसूस करिए कि वहाँ से ही आपकी सांस चल रही है और वो पार्ट आपका रिलैक्स होता जा रहा है। वहाँ की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होती जा रही हैं। अपनी कमर के ऊपर, अपने रीढ़ की हड्डी के ऊपर महसूस करें, पूरा ध्यान वहाँ लेकर जाएं। अपने स्टमक के ऊपर सांस लें लंबा गहरा एक बार और नाभि के ऊपर ध्यान लेकर जाएं। पूरा ध्यान आपका नाभि चक्र के ऊपर लीजिए, लंबा गहरा सांस, और आपका नाभि वाला पोर्शन आगे की तरफ आना चाहिए। लंबा गहरा सांस लीजिए, थोड़ी देर अपनी सांस को रोक कर रखिए, एकदम से मत छोड़िए। 4 सेकंड तक अपनी सांस को रोक के रखिए। लंबा गहरा सांस लीजिए और नाभि वाला पोर्शन आगे की तरफ आपका आना चाहिए।
अच्छे तरीके से, और फिर सांस को होल्ड करके रखिए और फिर धीरे धीरे छोड़िए उसको। फिर से सांस लीजिए और फिर से महसूस करिए। 4 सेकंड तक अपनी सांस को रोक कर रखिए और धीरे धीरे छोड़िए। फिर से गहरा सांस लीजिए। नाभि के ऊपर, चेस्ट के ऊपर ध्यान। आपका शरीर, आपका चेस्ट, आपकी नाभि आगे की तरफ आपको फूलती हुई महसूस होनी चाहिए। और फिर सांस को थोड़ा होल्ड करके रखिए, फिर धीरे धीरे छोड़िए। मन शांत होता जा रहा है। जब जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे हमारे विचार शांत होने लगते हैं, धीरे धीरे विचार शांत होते जाते हैं। अपने दोनों शोल्डर्स के ऊपर ध्यान लेकर जाइए। आपके दोनों शोल्डर्स, दोनों हाथ। लंबा गहरा सांस लेते रहिए और सांस छोड़िए। दोनों शोल्डर्स एकदम रिलैक्स। रीढ़ की हड्डी के ऊपर ध्यान और लंबा गहरा सांस। और आपकी पूरी पीठ एकदम रिलैक्स, एकदम शांत। अपने दोनों कानों के ऊपर अपना ध्यान ले जाइए एक बार। दोनों कान, उसके आसपास। आपके चेस्ट के ऊपर ध्यान ले जाइए और लंबा गहरा सांस लीजिए। और अपनी चेस्ट को बहुत ध्यान से देखिए कि जब आप सांस ले रहे हैं तो कैसे आगे की तरफ उसको महसूस करिए। थोड़ा सा अपनी सांसों को होल्ड करिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। अपने गले के ऊपर ध्यान लेकर आइए। आपका गला, सांस लीजिए लंबा गहरा और गले में सांसों को महसूस करिए। रोकिए अपनी सांस को, ऊपर होल्ड करके रखिए। जब जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी जो नीचे की एनर्जी होती है वो ऊपर की तरफ आनी शुरू हो जाती है। तो जब जब आप लंबा गहरा सांस लेते हैं और सांसों को होल्ड करते हैं 4 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, तो आपकी जो एनर्जी है वो ऊपर की तरफ, आपके सहस्रार की तरफ जाना शुरू हो जाती है। और वो ही हमको करना है कि एक एक हमारे चक्र का जो फूल है वो खिल जाए अंदर। इस तरीके से हमें अपनी सांसों को लेना है कि हमारा सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र खुल जाए। अपने फेस के ऊपर अपना ध्यान लेकर जाइए। नॉस्ट्रिल के ऊपर ध्यान लेकर जाइए और लंबा गहरा सांस लीजिए। और फिर सांस को रोकिए थोड़ी देर और धीरे धीरे छोड़िए। नाक को महसूस करिए, कैसे सांस जा रही है, कैसे आ रही है। आपके कान, आपके गाल, मुंह के अंदर आपके दांत, आपकी जीभ, जॉज,
हर एक चीज़ को महसूस करें कि सब रिलैक्स होता जा रहा है। वहाँ की मसल्स एकदम शांत, पूरा शरीर धीरे धीरे आराम की स्थिति में आता जा रहा है। जो विचार चल रहे थे वो धीरे 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 जैसे हर सांस के साथ बाहर निकलते जा रहे हैं, छोड़ते समय रिमूव होते जा रहे हैं। आपका पूरा शरीर एकदम आराम की स्थिति में आता जा रहा है। दोनों आँखों के ऊपर ध्यान ले जाए। दोनों आँखों के ऊपर ध्यान लेकर जाएं और लंबा गहरा सांस लें। रोकें सांस को और धीरे धीरे छोड़ें। एक आँख लेफ्ट वाली, राइट वाली, दोनों एकदम रिलैक्स होती जा रही हैं। आपका फोरहेड, आईब्रोज, लेफ्ट वाला, राइट वाला, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, आपका फोरहेड, आपके सिर के आगे पीछे चारों तरफ, आपके बाल जहाँ पर हैं, हर एक जगह पर लंबा गहरा सांस लें। फिर से पूरा शरीर, पूरा सिर, कान, मुंह, नाक, आँखें, स्पाइनल कॉर्ड, आपके पैरों से लेकर अंगूठे से लेकर सिर तक, सहस्रार तक, पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो गया है। एक एक मांसपेशी आपकी आराम की स्थिति में, पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो गया है। आपके विचार एकदम शांत, धीरे धीरे शून्य। जैसे जैसे शून्य बनता जाएगा, जैसे जैसे आपके विचार शून्य होते जाएंगे, वैसे वैसे आप संपूर्ण बनते जाएंगे। एक बार ईश्वर से प्रार्थना करिए कि जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं, जो भी मैंने भूलें की हैं, अपने मन से, वचन से, कर्म से, जिन लोगों को भी कभी मैंने दुख पहुंचाया है, मैं उनका आह्वान करती हूँ, उन सबको मेरे सामने लेकर आएं। उन सभी से माफ़ी मांगें। अपने मन की आँखों से देखें कि आप माफ़ी मांग रहे हैं। जो गलतियाँ आपसे अज्ञानतावश हुई हैं, जानकर अनजाने में जिस भी तरीके से, उन सभी गलतियों के लिए मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। और साथ ही साथ उनका भी मैं आह्वान करती हूँ जिन लोगों ने मुझे कभी तकलीफ़ पहुँचाई, मुझे कभी दुख पहुँचाया, उनको भी मैं माफ़ करती हूँ। मैं अपने जीवन के नए मार्ग पर अग्रसर होना चाहती हूँ। मेरे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य है जो मुझे पूरा करना है, जो मुझे हासिल करना है। इन सब बातों से बहुत ऊपर उठकर, सबको माफ़ करते हुए, कोई पर्टिकुलर रिश्ता ऐसा जो आपको बहुत तकलीफ़ दे रहा है, उसको अपने सामने लेकर आएं। और जो प्रेयर हम करते हैं, उस प्रेयर को एक बार मन में बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू, आई लव यू एंड थैंक यू। जिसके साथ आपका संबंध इस समय ठीक नहीं है,
उस पर्टिकुलर एक रिश्ते को अपने सामने लेकर आएं और ये प्रेयर आप उनसे कहें, मन में कहें एक बार, दोनों हाथ जोड़कर सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ में। I am sorry, please forgive me and thank you. I love you and thank you. और देखें कि वो आपको माफ़ कर रहे हैं और उनका और आपका रिलेशन बहुत अच्छा होता जा रहा है, बहुत मधुर होता जा रहा है। इस प्रेयर को अपने मन में बार बार दोहराएं जब भी किसी एक रिश्ते में कुछ समस्या हो तब, और नहीं तो आप फॉरगिवनेस प्रेयर सभी लोगों को अपने सामने विजुअलाइज करके और करें, सबसे माफ़ी मांगें और सबको माफ़ करें। अपने आप से कहें कि मेरा मन अब बिल्कुल शांत हो गया है, मैं परमात्मा का शुक्रिया करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतनी समझ दी, मुझे इतनी समझ दे रहा है कि किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है, किस तरीके से मुझे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, किस तरीके से मुझे अपने मन को शांत रखना है। इतनी समझ मुझे दी। अपना ध्यान अपने नाभि के ऊपर लेकर जाएं, पूरा ध्यान अपना नाभि के ऊपर लेकर जाएं और संकल्प करें। सबसे पहले ये कहें अपने आप से, बिल्कुल खाली करें अपने आप को कि एक एक विचार आपका शांत होता जा रहा है, एक एक विचार पूरे तरीके से शांत होता जा रहा है। आपका मन खाली कर दें अपने आप को बिल्कुल और फिर संकल्प करें, आई एम टोटली रिलैक्स्ड। पूरे तरीके से मैं शांत हूँ, आराम की स्थिति में हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव माई सेल्फ एट ऑल कॉस्ट। मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं जैसी भी हूँ। और क्या मुझे अपनी कमियों को किस तरीके से दूर करना है वो भी मुझे ईश्वर ज्ञान दे रहा है। मैं खूबियों के साथ में, अपने इम्परफेक्शंस के साथ में, अपनी कमियों के साथ में, अपनी खूबियों के साथ में अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। मैं हर परिस्थिति को स्वीकार करती हूँ। अपने आप से कहें कि मैं हर परिस्थिति को स्वीकार करती हूँ। मैं बिल्कुल शांत हूँ, मेरा मन बिल्कुल शांत है इस समय। जो भी मेरे साथ हुआ या हो रहा है, मैं उस हर चीज़ को, हर बात को एक्सेप्ट करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। मैं कॉन्फिडेंस से भरपूर हूँ। हर बात में, हर एक कार्य को करने के लिए मैं निडर हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ। मैं अपना जो भी कार्य करती हूँ उसमें पूरी मेहनत करती हूँ, मैं अपना 100% देती हूँ और पूरी ऑनेस्टी के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में मैं अपना हर कार्य करती हूँ और करती रहूँगी। आई एम हार्ड वर्किंग। मैं बहुत मेहनती हूँ। मैं अपना हर कार्य पूरी मेहनत व श्रद्धा से करती हूँ। अपने आप से कहें
कि मेरी पर्सनैलिटी में निरंतर निखार आता जा रहा है। मेरी पर्सनैलिटी में निरंतर निखार आता जा रहा है। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मैं हर एक कार्य करती हूँ। मेरा मन बिल्कुल शांत है। मेरा मन बिल्कुल शांत है। मैं इस संसार में एक पर्पस को लेकर आई हूँ। ईश्वर ने मुझे चुना है किसी काम के लिए, किसी लक्ष्य के लिए, किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए। जो भी आपके मन में है, जो भी आप करना चाहते हैं इस नए साल में, जो आप पाना चाहते हैं उसको सामने लेकर आएं। अपने लक्ष्य को अपने सामने लेकर आएं। जो भी जीवन में आप चाहते हैं उसको सामने लेकर आएं और दोहराएं कि मेरा ये काम मैं पूरी मेहनत के साथ करती हूँ और करूँगी, और मैं अपने लक्ष्य को हर हालत में, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में मैं अपना 100% देकर, अपनी पूरी लगन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ पाकर रहूँगी। जिनके साथ भी मेरा संबंध है, मेरा संपर्क है, मेरा हर एक रिश्ता, मुझसे जुड़े हुए हर एक रिश्ते को मैं पूरा रिस्पेक्ट देती हूँ। मैं अपने साथ जिनका भी मेरा कार्मिक अकाउंट है, मैं उसको पूरे तरीके से सेटल करती हूँ। हर एक रिश्ते को बहुत प्यार से निभाती हूँ। हर एक रिश्ते में मुझे केवल देना है। मैं अपने आप को बार बार ये याद दिलाती हूँ कि मुझे अनकंडीशनल लव, मुझे हर एक अपने संबंध में, संपर्क में, हर एक रिश्ते में, रिलेशन में मुझे अनकंडीशनल लव देना है। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी उम्मीद के मुझे केवल देना है। मैं यहाँ पर देने के लिए आई हूँ और देकर ही जाऊँगी। जो भी मेरे साथ हैं, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मेरे साथ जो भी कार्मिक है, उनको मुझसे जो भी चाहिए मैं उनको देने के लिए आई हूँ। मैं उनको बहुत प्यार से और खूबसूरती के साथ में मैं उनके साथ हर रिश्ते को निभाऊंगी। जिसको जो भी मुझसे चाहिए, मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे उनको वो मिले जो वो चाहते हैं। मुझे इस काबिल बनाए, मुझे इस लायक बनाए, मुझे इतनी शक्ति दे, मुझे इतनी स्ट्रेंथ दे कि जिसको जो भी चाहिए वो मैं दे सकूं। मेरे अंदर इतना भरपूर हो कि मैं बांट पाऊँ, मैं खुशियाँ बांट पाऊँ, मैं ज्ञान को बांट पाऊँ। जो मुझे मिला है, जो आनंद मुझे मिला है, जो सुख मुझे मिला है, वो सब मैं बांट पाऊँ, मैं सबको दे पाऊँ, सभी को खुश कर पाऊँ, सभी को सुखी कर पाऊँ। मैं बार बार अपने आप को ये याद दिलाती हूँ कि मुझे अपना हर कार्य, मुझे अपने हर कार्य को बहुत ईमानदारी से, पूरी मेहनत के साथ करना है। और जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं या जो भी परिस्थितियाँ मेरे सामने आती हैं, मैं उनको वैसे ही स्वीकार करती हूँ जैसे वो हैं। मैं अपने हर
दुख को सुख में बदलने के लिए कमिटेड हूँ। मैं बदल सकती हूँ। मेरे अंदर इतनी पावर है, मेरे अंदर इतनी शक्ति है। परमात्मा ने मुझे दी है, वो देता जा रहा है, लगातार मुझे देता जा रहा है। अपनी कोई एक कमी को अपने सामने लेकर आएं जो आप चाहते हैं कि उसमें आप चेंज करें। देखें अपने आप को कि आप इतने सक्षम हैं, इतनी शक्ति आपके अंदर है। चाहे वो कोई शारीरिक कष्ट हो, चाहे वो कोई मानसिक समस्या हो, चाहे आपके अंदर की कोई कमी हो, कोई संस्कार हो जो आप चेंज करना चाहते हैं। देखें कि आप इतने सक्षम हैं, ईश्वर आपको इतनी शक्ति दे रहा है, आप खुद के अंदर इतना बदलाव ला पा रहे हैं। चाहे अफर्मेशन से, चाहे मेहनत से, लगन से आप उसको चेंज कर पा रहे हैं। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को आप स्वीकार करते हैं और व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तित करते हैं अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से। अपने जीवन में आने वाली हर कमी को आप पूरा कर पा रहे हैं। और इसके लिए जो स्ट्रेंथ आपको मिल रही है, इसके लिए जो पावर आपको मिल रही है, जो शक्ति मिल रही है, जो यूनिवर्स आपको दे रहा है, जो परमात्मा आपको दे रहा है, उसके लिए उनका मैं शुक्रिया करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उसने मुझे इतनी शक्ति दी, मुझे इतनी समझ दी, मुझे इतना ज्ञान दिया कि मैं हर चुनौती को पार कर सकती हूँ और निरंतर अपने मार्ग पर मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ और बढ़ती जाऊँगी। अपने आप को दृढ़ संकल्प करें कि मैं हर कार्य को पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी मेहनत के साथ, निस्वार्थ भावना से मैं करती हूँ और सारी परिस्थितियाँ मेरे अनुसार हो जाती हैं, क्योंकि मैं उनको वैसा ही स्वीकार करती हूँ। उन सभी लोगों को, चाहे परिस्थितियों को, जैसे वो हैं, बिना किसी संकल्प के मैं उनको वैसा ही स्वीकार करती हूँ। पॉजिटिव, नेगेटिव जैसे बातें आती हैं उनको वैसा ही एक्सेप्ट कर पाती हूँ। बार बार स्वयं को याद दिलाएं कि मैं एक प्योर सोल हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। मैं निरंतर मेडिटेशन करती हूँ और मैं बार बार अपने आप को याद दिलाती हूँ कि आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ प्योर सोल। और मैं इस संसार में केवल एक रोल प्ले करने के लिए आई हूँ। कभी एक माँ का रोल, एक बेटी का, एक बहन का, एक पत्नी का, एक बहू का, एक दोस्त का और एक अच्छे इंसान का रोल मुझे प्ले करना है। मुझे अपने हर एक रोल को पूरी श्रद्धा के साथ निभाना है। हर एक रोल में अपना बेस्ट देना है और मैं दे रही हूँ। अपने आप को देखें कि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतनी शक्ति, इतनी पावर, इतनी समझ आपके अंदर है। अपने हर रिश्ते को, अपने हर रोल को आप बेहतर तरीके से निभा रहे हैं। मेरा हर रिश्ता बहुत सुंदर है। मैं उन सब का धन्यवाद भी करती हूँ। मैं रोज़ उनका धन्यवाद करती हूँ। परमात्मा का मैं धन्यवाद करती हूँ। जो लोग मेरे आसपास हैं, जो रिश्ते हैं, जो भी मेरे संबंध संपर्क में हैं, मैं उन सब का
इस यूनिवर्स का मैं धन्यवाद करती हूँ जो मुझे दे रहा है निरंतर। मैं अपने हर एक रिश्ते में प्रेम को सर्वोपरि रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जीवन में केवल एक ही सत्य है और वो है प्रेम सभी के प्रति। मुझे सबको अनकंडीशनल लव देना है, चाहे मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं। मैं हृदय से उन सब के लिए शुभकामनाएं देती हूँ, शुभ भावनाएं देती हूँ, उनके लिए दुआएं करती हूँ। मैं परमात्मा से प्रार्थना भी करती हूँ और शक्ति भी मांगती हूँ, स्ट्रेंथ मांगती हूँ कि मैं अपने हर रिश्ते को प्यार से निभा पाऊँ, मैं अपने हर कर्म बंधन को समाप्त कर पाऊँ और अपने हर रिश्ते में खूबसूरत तरीके से, सुंदर तरीके से मैं अपने हर रिश्ते को निभा पाऊँ, अपने हर कार्य को कर पाऊँ और साथ ही साथ अपने लक्ष्य को भी हासिल कर पाऊँ। और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनको भी मैं साथ लेकर आगे बढ़ूँ, उनका भी कल्याण हो, मेरी आत्मा के साथ साथ उनकी भी आत्मा का कल्याण हो। मैं वो प्यार, वो कमिटमेंट, वो वैल्यू मैं अपने हर रिश्ते को देती हूँ। मैं उनको समय देती हूँ, टाइम देती हूँ, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ उनकी हर एक बात के लिए। मैं अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ती जा रही हूँ। मैं एक महानतम लक्ष्य के लिए इस संसार में आई हूँ, एक पर्पस के लिए। परमात्मा ने मुझे चुना है एक महान कार्य करने के लिए। अपने आप को कहें, अपना जीवन व्यर्थ ना समझें, अपने जीवन को सार्थक करें। जो भी इस दुनिया में आया है, हर एक का कुछ पर्पस है, हर एक को किसी पर्पस के लिए ईश्वर ने भेजा है। उसका सम्मान करें, अपने जीवन का सम्मान करें, खुद का सम्मान करें, अपने आप से प्रेम करें, अपने आप को अप्रिशिएट करें। परमात्मा ने मुझे जो चुना है महान कार्य करने के लिए, और ये कार्य अब मुझे धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे पता चल रहा है, वो मुझे समझ दे रहा है, वो मुझे ज्ञान दे रहा है कि मुझे क्या करना है। अपने लक्ष्य की ओर, अपने कार्यों के प्रति, अपने कमिटमेंट्स के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति मुझे जागरूक करता है। मैं उस परमात्मा का शुक्रिया करती हूँ, मैं उस यूनिवर्स का शुक्रिया करती हूँ। मैं अपने आप को पहचान पा रही हूँ, अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपनी पावर को, अपने अंदर की शक्तियों को, अपने अंदर की कलाओं को, खुद को तराशने की ओर निरंतर मेरे कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। उस दिशा में मैं कार्य करती जा रही हूँ, मैं बढ़ती जा रही हूँ। अपने आप से कहें कि मैं अपनी आत्मा के प्रति निरंतर जागरूक रहती हूँ। मैं अपने आप से बात करती हूँ, मैं अपने आप को महसूस कर पाती हूँ, मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ, मैं अपने मन की बातें सुनती हूँ। मेरे अंदर जो इंट्यूशन आती हैं,
उनको मैं देख पाती हूँ, मैं समझ पाती हूँ। मुझे खुद को पहचानने की ओर, खुद को तराशने की ओर आगे बढ़ते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। मैं अपने आप को समय देती हूँ। मैं डेली मेडिटेशन करती हूँ। मैं स्वयं से बात करती हूँ, स्वयं के अंदर जाती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो सारी शक्तियाँ मेरे भी अंदर हैं, जो उस परमात्मा की शक्तियाँ हैं, जो उस सुप्रीम पावर की शक्तियाँ हैं। केवल मुझे पहचानना है, मुझे देखना है, और वो समझ, वो पहचान मुझे मिलती जा रही है उस परमात्मा से, क्योंकि उसका ही मैं एक अंश हूँ, उसका ही मैं एक हिस्सा हूँ, इस यूनिवर्स का मैं एक हिस्सा हूँ। और जैसे वो क्रिएटर है, वैसे मैं भी अपने जीवन की स्वयं क्रिएटर हूँ। मैं अपने जीवन को खुद डिज़ाइन कर सकती हूँ। मैं पूरे डिसिप्लिन में रहती हूँ, अनुशासित रहती हूँ, अपने हर कार्य के प्रति सजग रहती हूँ, ईमानदारी से हर अपना कार्य करती हूँ, और अपने आप को बार बार मैं याद दिलाती हूँ कि मुझे जीवन में क्या करना है, क्या पर्पस है, मैं किस लिए आई हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है। और उसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और हर एक दिन, हर एक पल मैं अपने आप को, जो भी मैं कार्य मेरे द्वारा होता है, मैं अपने आप को निमित्त मानती हूँ, मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ उसके आगे, उस परम सत्ता के आगे, उस परम शक्ति के आगे। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमात्मा ने जो भी कार्य मुझे दिया है, मैं उस दिशा में आगे बढ़ रही हूँ। मेरे अंदर विश्वास, मेरे अंदर श्रद्धा, मेरे अंदर एक आनंद, एक खुशी, एक उत्साह, एक उमंग, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार मुझे यूनिवर्स देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है। मेरी मेहनत का फल मुझे मिलता जा रहा है। मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूँ, मैं उसके प्रति आभारी हूँ। मैं अपने हर एक रिश्ते के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं इस प्रकृति के प्रति, जो मेरी सहायता करती है, जो मेरे आसपास है, ये प्रकृति के पांचों तत्व, ये ब्रह्मांड, ये चाँद, ये सूरज, जिनको देखकर मुझे कुछ न कुछ सीख मिलती है, मैं कुछ न कुछ ग्रहण कर पाती हूँ और दूसरों को भी मैं दे पाती हूँ। जो ज्ञान मुझे मिलता है, जो समझ मुझे मिलती है, जो खुशियाँ मुझे मिलती हैं, जो सुख मुझे मिलता है, इस आकाश को देखकर, उसके विराट स्वरूप को देखकर, जो विस्तार मेरा होता है, जो मेरे हृदय का होता है, जो मेरे आभा मंडल का होता है, वो दूर दूर तक पहुंचता है। मैं अपने आसपास के लोगों को सुख दे पाती हूँ, खुशियाँ दे पाती हूँ। मैं ईश्वर से हमेशा ये प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, जिसको मुझसे जो भी चाहिए, जिसको जो भी चाहिए वो मुझसे मिले, मैं दे पाऊँ। मुझे इतनी शक्ति देना, मुझे इतनी समझ देना, मेरे अंदर विनम्रता देना। मैं हमेशा, चाहे मैं कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाऊं, मैं हमेशा विनम्र रहूं, मैं हमेशा कृतज्ञ रहूं, मैं हमेशा आभार व्यक्त करती रहूं।
मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। जो बीता हुआ समय, जो बीता हुआ साल, उस हर एक पल का, हर एक क्षण का, हर एक दिन का मैं शुक्रिया करती हूँ। जो मुझे मिला, जो नहीं भी मिला, मैं हर एक चीज़ के लिए परमात्मा का शुक्रिया करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपने आगे के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए मैं परमात्मा से सच्चे दिल से प्रार्थना करती हूँ और उन सबको भी दुआएं देती हूँ जो लोग जिस जिस कार्य को, जिस जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं अपने जीवन में, जिसमें उनकी भी आत्मा की उन्नति हो, उनके आसपास जो भी लोग हैं उनसे जुड़े हुए हैं, उन सब की भी, उनका भी आत्मिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, सभी के मन शांत हों, सभी को वो सुख मिले, सभी को वो असीम शांति मिले, सभी को प्रेम मिले, सभी के अंदर इतना प्रेम हो, भरपूर हो कि वो बांट पाएं, चारों तरफ प्रेम ही प्रेम, सभी के आसपास सभी के रिश्ते मधुर हों, सभी अपने कार्य में, अपने जीवन में सफलताओं को पाएं। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, मैं दुआ करती हूँ। जो मुझे मिला है, जितना भी मुझे मिला है, मैं एक एक बात के लिए इस यूनिवर्स का आभार व्यक्त करती हूँ, मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और जो लोग मेरे साथ हैं उन सब का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक जो भी मेरे साथ जुड़ा है मैं उससे बहुत बहुत प्रेम करती हूँ, मैं उनको समझती हूँ, मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ। मैं आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। और साथ ही साथ हम सब मिलकर उस यूनिवर्स का, उस परमात्मा का, और जो धन्यवाद हमें मिला है, जो कृतज्ञता शब्द, जो धन्यवाद शब्द हमें मिला है, उसके लिए हम सब मिलकर उस परम शक्ति का, उस परम सत्ता का एक साथ मिलकर आभार व्यक्त करते हैं कि उसने हमें ये सब कुछ दिया है, हमें लगातार जोड़ कर रखा है। धन्यवाद से, कृतज्ञता से, फॉरगिवनेस से, लव से, पीस से, हर एक चीज़ से, ब्लिस से। अपनी दोनों आंखें बंद करके बैठें और थोड़ी देर उस परमात्मा का सच्चे मन से शुक्रिया करें और महसूस करें आंखें बंद करके कि सच में उसका बहुत बड़ा एहसान है, उसका बहुत आभार है जो हमें ये सब मिला है। और हम इन बातों से जुड़े हुए हैं और हम आध्यात्मिकता की ओर, अपने आत्मिक विकास की ओर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें केवल हमारा ही आत्मिक विकास नहीं हो रहा है, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारे बड़े हैं, चाहे हमारे रिश्ते हैं, और जो हमारे संबंध में लोग हैं, संपर्क में हैं, उन सभी को हम पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं। उन सभी को हम बिना कुछ कहे अपने वाइब्रेशन से ही बहुत कुछ दे रहे हैं इस धरती को, इस आकाश को, प्रकृति को। उसका धन्यवाद करें कि आप इस लायक हैं कि आपके पास ये सब
सारी चीज़ें हैं और परमात्मा ने आपको जोड़ा है इन सब बातों से। थोड़ी देर आंखें बंद करें और या खड़े होकर आप चाहें तो आप डांस भी कर सकते हैं।